3 मई 1999 पाकिस्तानी सैनिकों ने गुप्त रूप से एलओसी को पार कर कारगिल में स्थित भारत के एक एक बंकरों पर कब्जा करना शुरू किया और कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़े गए इस दुनिया के उच्चतम युद्ध में 527 भारतीय जवानों के बलिदान से 1400 से ज्यादा घायल सैनिकों की वीरता और हजारों जवानों के शौर्य से 2 महीने तक चले इस युद्ध में अंततः 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना को रौंदकर भारतीय तिरंगा कारगिल पर फिर लहराने लगा। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य आपका स्वागत करता हूं द हिस्टोरिकल टॉक्स में। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कारगिल की विजय गाथा। आज 26 जुलाई है, यानी कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन 22 साल पहले भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में पराजित किया था और विश्व की पटल पर भारतीय तिरंगा लहराने लगा था। तो ये कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को किस प्रकार से इस युद्ध में मात दी, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं कारगिल की विजय गाथा। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अनटोल्ड किस्से आप तक पहुंचाना ये हमारा मकसद है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 21 फरवरी 1999 उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत और पाकिस्तान में भाईचारा बढ़े इसलिए बस से लाहौर गए थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब पूर्व इतिहास भुलाकर 2 परमाणु संपन्न कट्टर दुश्मन राष्ट्र भाईचारा और कश्मीर मुद्दे को आपस में सुलह कराने के लिए राजी हुए थे। लेकिन जब यह समझौता चल रहा था, पाकिस्तान के कुछ और ही मंसूबे पनप रहे थे। दोस्ती का नकाब पहने पाकिस्तान भारत के पीठ में खंजीर कुपसने की साजिश रच रहा था। 1947 आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान में 2 बार बड़े युद्ध हो चुके थे और दोनों बार पाकिस्तान को बुरी तरह पटखनी खानी पड़ी थी। शायद इसी बात का बदला लेने तथा कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने के लिए ऑपरेशन अलबद्र को अंजाम देने की तैयारी शुरू हुई। इस ऑपरेशन अलबद्र का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ। इस ऑपरेशन का मकसद था भारत के सीमाओं में घुसकर भारत की जमीन हथियाना तथा जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना। अब इस ऑपरेशन अलबद्र को जरा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर जो ये हम देख पा रहे हैं इसे कहते हैं पाक व्याप्त कश्मीर यानी पीओके, और यहां पे स्थित है कारगिल जिला। और इस मार्ग को NH1 राज्य मार्ग कहा जाता है, तो जम्मू और सियाचिन को जोड़ने का एकमात्र मार्ग था क्योंकि उसके अलावा किसी और मार्ग से वहां जाना कठिन था। रास्ते में अनेकों छोटी बड़ी दुर्गम पहाड़ियां थी, इसलिए सियाचिन और जम्मू के लिए यह राजमार्ग रणनीति के तौर पर काफी अहम था और पाकिस्तानी सेना ने इसी राजमार्ग को अपने बंदूक के निशाने पर लिया ताकि कोई सियाचिन और जम्मू की ओर ना जा सके। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में एक अलिखित समझौता हुआ था। कारगिल की पहाड़ियां जहां टेम्परेचर -30 तक उतरता है, वहां अक्टूबर के महीने में अपने अपने बंकर खाली कर नीचे लौट जाना पड़ता था और तापमान सामान्य होने पर मई और जून के महीने में वापस अपने बंकर वापस लौट जाना पड़ता था। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना लौटकर अक्टूबर में वापस नीचे नहीं आई, बल्कि भारतीय खाली बंकरों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद जमा कर एक युद्ध की साजिश रची। इस साजिश का पता तब चला जब ताशी नाम का एक चरवाहा अपने याक को वादियों में दूरबीन से ढूंढ रहा था, तो उसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। कुछ लोगों को गड्ढा बनाकर बंकर में छुपने की जगह बनाते उसने देखा। उसने त्वरित इसकी सूचना भारतीय सेना को दी। उसके बाद 5 मई 1999 को भारत के 5 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजे गए, लेकिन पहले ही घात बनाकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 जवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया। अब तक भारतीय सैनिकों को परिस्थिति की गंभीरता नहीं समझी थी कि 9 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय युद्ध सामग्री के भंडारों पर अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दिया।
एक ही क्षण में भारतीय सेना का 127 करोड़ का गोला बारूद का भंडार जलकर राख हो गया और इसकी गूंज दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्रालय तक को सुनाई दी गई। अब एक बात तो तय थी कि यह कोई आम घुसपैठ नहीं थी, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा योजनापूर्वक की गई साजिश थी। अब भारतीय रक्षा मंत्रालय सजग हो चुका था। उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने की साजिश रची गई। 14 मई 1999 भारतीय सैन्य के एक टुकड़ी का नेतृत्व 22 साल के कैप्टन सौरभ कालिया कर रहे थे। पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ आमतौर पर ज्यादा गोला बारूद नहीं होता है और उसकी तुलना में पाकिस्तानी सैनिकों के पास कई ज्यादा गोला बारूद था। इन जवानों को पकड़ा गया। पाकिस्तान द्वारा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए इसकी सूचना भारत सरकार को नहीं दी गई। उसके बाद अमानुष अत्याचार इन जवानों पर किए गए। इनके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, आंखों में गरम सलाखें डाली गई, यहां तक इनके निजी अंग काट दिया गया। यही नहीं बल्कि इनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर भारत सरकार को यह कर लौटा दिए कि इन सैनिकों ने एलओसी को क्रॉस किया था। पाकिस्तान युद्ध में अपनी सभी सीमाओं को तोड़ रहा था। आखिरकार 26 मई 1999 को भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली युद्ध की घोषणा हुई। थल सेना का ऑपरेशन विजय, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर और नौसेना का ऑपरेशन तलवार को आरंभ किया गया और पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर घेरने की साजिश रची गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल के 4 मुख्य पॉइंट पर डेरा जमाया था और वो स्थान थे मस्कोक, द्रास, काकसर और पटालिक। इसमें से सबसे ज्यादा भीषण युद्ध द्रास में हुआ था। 18,000 फुट के ऊंचे कारगिल की इन वादियों में युद्ध लड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। मुशर्रफ के मुताबिक उन्होंने 140 भारतीय बंकरों पर कब्जा किया था। पाकिस्तानी सेना इतनी ऊंचाई पर स्थित थी कि उनके लिए सब कुछ देख पाना सुलभ था। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। भारतीय सैनिक बोफोर्स तोप को छुपाकर धुआंधार फायरिंग कर रहे थे और पाकिस्तानी सेना के मंसूबे तोड़ रहे थे। उधर कैप्टन विक्रम बत्रा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अनेक पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा रहे थे। उनका यह दिल मांगे मोर, यह नारा आज तक भारतीयों को गौरवान्वित करता है। वायुसेना द्वारा सफेद सागर ऑपरेशन के तहत MiG-27 और मिराज 2000 से घनघोर तबाही कर शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। एक एक कर भारतीय सेना काबिज किए गए सभी बंकरों को वापस ले रही थी। साथ ही नौसेना का ऑपरेशन तलवार आरंभ हो चुका था। अरब सागर के पूर्वी और पश्चिमी कमान में एक साथ मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान में सप्लाई होने वाले सभी जलमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना चारों ओर से हो रहे हमलों से काफी नुकसान झेल रही थी। साथ ही उनके देश में वस्तुओं की इतनी किल्लत होने लगी कि वह भी अधिक समय तक भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकती थी तथा तत्कालीन भारत सरकार की नीतियों के कारण पाकिस्तान पर वापस हटने का दबाव बढ़ रहा था। उसी बीच भारतीय सेना इतना कहर बरपा रही थी कि पाकिस्तानी सेना को उनका सामना करना नामुमकिन हो गया था और अंततः 26 जुलाई 1999 को पूर्ण रूप से भारत को इस युद्ध का विजेता घोषित कर दिया गया। और आखिरकार 2 महीने चले इस कारगिल के घनघोर युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया और विश्व की पटल पर भारतीय तिरंगा लहराने लगा। भारतीय सैनिकों का हौसला उस कारगिल की वादियों से भी ऊंचा था जिस पर दुश्मन सवार था। दोस्तों, तो ये थी कारगिल की विजय गाथा, भारतीय सैनिकों के बलिदान की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। भारतीय सैनिकों के इस बलिदान की कहानी हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय सैनिकों का सही इतिहास लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि भारतीय सेना की शौर्य गाथा हर व्यक्ति के हर घर तक पहुंचे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।